नमस्कार दोस्तों। रैंकर मेकर पे आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ हम यूपी स्पेशल का एक सेक्शन लेके चल रहे थे जिसमें ढेर सारी बातें कर ली थी। देखिए, इसके पहले हम इस पे आपका हिस्ट्री का एक जीएस वर्ड का पेपर सॉल्व करा चुके हैं। 140 क्वेश्चन थे, पॉलिटी का करा दिया, ज्योग्राफी का करा दिया। उसके बाद हम यूपी स्पेशल देख रहे हैं, जो आपको यूपी पीसीएस हो, यूपी आर ओ हो, यूपी एसआई, यूपीपी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो अभी तक आपके किसी न किसी एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कोई भी एग्जाम अभी तक पीसीएस का हुआ, आर ओ होगा। और इसमें टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू के फॉर्म में कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आए तो उसका एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि आपको यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिलने वाली हैं। क्योंकि यूपी का कोई भी एग्जाम देंगे इसमें बहुत वेटेज रहता है यूपी के क्वेश्चन का। तो इसमें हम यूपी की जो टॉपिक की बात करें, संक्षिप्त अवलोकन देख लिया, भौतिक विन्यास देख लिया, जलवायु मृदा हो गई, प्राकृतिक वनस्पति हो गई, नदियाँ झीलें हो गई, कृषि पशुपालन सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना हो गया, पर्यटन उद्योग हो गया, खनिज हो गया, और आपका ऊर्जा संसाधन हो गया, और पर्यटन हो गया, इतिहास भी हो गया। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 की। इसकी 13 में क्या है, कला संस्कृति के बारे में। तो हम लोग कला एवं उसकी संस्कृति के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 13 कौन सा? चलिए, चैप्टर नंबर 13 देखना है। तो इतिहास इसके पहले क्लास में, हाँ इसके पहले ये कि 5 पार्ट हो चुके हैं इसके। जो कोई चैनल पर नया है तो उसके पहले पार्टों को देख ले। और उसके बाद ये पार्ट नंबर 6 आ रहा है जिसमें हम उसके कला एवं संस्कृति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 13। क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट इसमें किस टाइप से। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको सुमिलित नहीं है तो शास्त्रीय गायन घराना से रिलेटेड बताना है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है। सी में क्या है कि लिखा है कि आपका जो आपके पंडित छन्नूलाल मिश्र हैं ये पटियाला से नहीं है। तो किससे रिलेटेड देखते हैं। बिरजू महाराज आपके काल का बिदादीन से हैं। उस्ताद राशिद खान रामपुर सहसवान से। पन्नू जो छन्नूलाल मिश्र जी हैं वो किराना घराना से। ओके, नेक्स्ट आपके प्रभा अन्य की बात करेंगे तो ये भी आपके किराना घराने से है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, चरकुला जो मौसमी लोक नृत्य है ये कहाँ मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड के ये ब्रज में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए लगाएंगे, क्योंकि मोस्टली उत्तर प्रदेश की बात की तो उत्तर प्रदेश में तो मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये ब्रज में मनाया जाता है। ये लगभग होली के एक दिन पहले और या एक दिन बाद तक मनाया जाता है, जिसमें लगभग महिलाएं क्या करती हैं, स्त्रियों का पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके, पुरुष स्त्री वेश धारण करके इसको मनाते हैं। लगभग इसमें 108 दीपक अपने सिर पर 5 मंजिला एक पिरामिड नुमा एक चरकुला बनाती हैं और नृत्य करती हैं। इसको अगर बात करें तो बहुत प्रसिद्धि है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब फेमस है ये आपका चरकुला जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में लिखा है प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित। तो गिरजा देवी किससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है गिरजा देवी के बारे में। तो ये आपकी बनारस घराने से। कहाँ से? बनारस घराने से। अच्छा, आप मुंह से जो बोल रहे हैं उसको सुनना आपको, क्योंकि यहाँ पे जो पहले वाले क्वेश्चन का जो टिक हो जाता है। तो बनारस घराने से हैं। इन्होंने क्या ठुमरी के लिए, ठुमरी गायन के लिए जो शास्त्रीय गायिका हैं इनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई। इसके लिए इनको बहुत लोकप्रिय हुए हुए। और इनको पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण की बात करें 1989 में, पद्म विभूषण की 2016 में से सम्मानित की। 28 वर्ष की अवस्था में 24 अक्टूबर 2017 को उनका निधन हो गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या है, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, तो कब ये शुरू किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1975 से, लेकिन 1976 में लगभग उसी टाइम पे ये किया गया था। इसकी अगर बात करें तो ये दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला संस्कृति पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र उद्देश्य में लखनऊ महोत्सव को वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय किया गया था, जिसके बाद से ही प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जाने लगा। तो पहले ये शुरू में क्या एक दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया था। फिर इसके बाद इसकी प्रसिद्धि मिलती है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसको बड़े विस्तार पे मनाया जाने लगा। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और अपने दोस्तों से को शेयर करते रहें इसको, और इसको चैनल को लाइक करते रहें। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र की बात करेंगे तो सांस्कृतिक आपकी नगरी प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र जिसको NCZ प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है, जैसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था। तो कौन देखता है इसको? तो आपका जो मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कौन सुमिलित नहीं है हमें बताना है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है कि बी सुमिलित नहीं है। बी का मतलब देव शरीफ है, वो आपका
कहाँ पे, बाराबंकी में, जौनपुर में नहीं है। तो बटेश्वर आपका आगरा में, संकीसा आपका फर्रुखाबाद, बिठूर आपका कानपुर, तो देवा शरीफ हो जाएगा आपका कहाँ पे हो जाएगा, बाराबंकी। तो यहाँ पे गलत दिया गया कि जौनपुर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? चलिए बताइए कौन सा है नहीं है। तो ए आपका नहीं है, तेहर ताल नहीं होता। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तेहर ताल नहीं। कजरी होता है, चैती है, सोहर है, सोहर बताते हैं, सारे डिफाइन देखते हैं इसको क्या है। कजरी, सोहर तथा चैती उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, जबकि तेहार राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कामन जाति द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्रियां और शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो ये ध्यान रखना, ये मिर्जापुर के लिए कजरी आपका कौन सा कजरी जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर घर में संतान होने पर, जब बच्चा पैदा होता है घर में, तब गाया जाता है। मंगल गीत है एक टाइप से, खुशियां मनाई जाती है। चैती उत्तर प्रदेश का चैत माह में केंद्रित लोकगीत है। तो चैती उत्तर प्रदेश से चैत माह में मनाया जाता है। सोहर आपका जब बच्चा हो घर पे जब मनाया जाता है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के हो गए। तो और ये जो आपका तिहर ताल था वो राजस्थान का था। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो फिर से वही आ गया, फगुआ नहीं है, चरकुला भी हम लोगों ने देखा पीछे, कर्मा भी है, पाई टंडा है। चलिए देखते हैं, तो कौन सा नहीं है आपका, सी नहीं है, फगुआ नहीं है। तो फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, क्योंकि चरकुला ब्रज में अभी भी जस्ट उसके बारे में डिस्कशन किया। एक नृत्य है आपका, 108 दीपकों को जलाकर इसको किया जाता है। ठीक है, पिंजरा सिर पर रखकर, ऐसे कुछ भी समझ लो। पिंजरा रखने का मतलब वही है कि ढेर सारे दीपक को रख लिया या 5 मंजिल उसको बना लिया। कर्मा की बात करें तो ये सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदिवासी लोगों द्वारा खरीफ फसल होने के बाद, देखिए खरवार आदिवासी और वो खरीफ फसल होने के बाद ही होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है। यह पुरुषार्थ तथा पर्यावरण का प्रतीक होता है। पाई और डंडा मैनिया की बात करते हैं तो बुंदेलखंड के अहीर समाज का यह एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। तो कौन सा बुंदेलखंड का डांडिया, एक टॉपिक आपको क्वेश्चन मिल गया, पाई डंडा मैनिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करके, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी दिया गया, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो दोनों, ये इसमें दिया गया कौन सा सही है? तो दोनों सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, इज राइट, कि दोनों। ठुमरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और इसको आकर्षक नृत्य कहा जाता है। बिंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेशन किया है। अतः आपके यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कौन सा लोक नृत्य है आपका? जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि जो सिग्मो है, घोड़ो और आपका मोडनी, तो गोवा के लोक नृत्य है। कौन सा? सिग्मो हो गया, घोड़े हो गए, और मोडनी ये गोवा के हैं। लोक नृत्य मराठा, ये लोग जो मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर किया जाता है। ओके, जैता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो गुप्तकालीन मंदिरों में से बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे आपका देवगढ़, जो आपका दशावतार जिसको बोलते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो ये आपका ललितपुर जिले में बैतवती नदी के तट पर स्थित है। जबकि नचना कुठार का मंदिर की बात करें, या तिगवा का विष्णु मंदिर और घुमरा शिव मंदिर, ये सब मंदिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आपका क्या उत्तर प्रदेश है? देवगढ़। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, निम्नलिखित से कौन सा मिलित नहीं है? तो मिलित नहीं है कौन सा? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए, स्थान दिया गया, क्षेत्र दिया गया। चलिए बताते हैं कौन सा नहीं है आपका। सी नहीं होगा, मतलब बलदेव छठ का मेला नहीं होता है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं कौन कौन से। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में होता है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में होता है। सुखताल का मेला आपका मुजफ्फरनगर में होता है। तो जो आपका रह गया है कौन सा? बलदेव छठ का मंदिर, तो उसको देखते हैं कहाँ, फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं? तो आपका ये हो जाएगा नौचंदी का मेला। कौन सा हो जाएगा? नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला की बात करें तो ये मेरठ में मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू मुस्लिम, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम की एकता के बारे में बात करें, दोनों की सहभागिता होती है। मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने, आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत वर्ष 1672 में मानी जाती है। कि उल्लेखनीय है कि इस फूलटोल का मेला राजस्थान की भीलवाड़ा में, बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वहाँ तक। इस मेले का शुरुआत 1662 में होता है। और फूलडोल का मेले की बात करें तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा में, और बटेश्वर का मेला आगरा में होता है। तो बटेश्वर, आगरा लगाना, नौचंदी मेरठ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि ईंटों से निर्मित ये प्राचीन मंदिरों में से एक है। कानपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण की बात करें, ये गुप्त काल के समय 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों से यह निर्मित भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवता गणेश आदि, बारह दुर्गा नदी देवता की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों को रामायण महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में लिखा है कि आपका मैच करना है, लोकगीत दिए गए हैं, गायन का अवसर दिया गया है, तो किसको किसमें अवसर मिला है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही है। एक मतलब चैती हो जाएगा आपका, जो कब गाया जाता है? तो मौसमी गीत के समय गाया जाता है। बी का तीसरा, कजरी कब गाया जाता है? विवाह एवं मौसमी गीत के लिए। और रसिया की बात करें तो ये रसिया आपका सी का दूसरा हो जाएगा आपका ब्रज का लोकगीत। सोहर की बात करें संस्कार संगीत है। ठीक है, तो अब हम बच्चे के उसमें ये लिख के नहीं आएगा कि बच्चे के पैदा होने पर नहीं, तो ये ध्यान भी देना है कि संसार ये आपका जो संस्कार गीत है सोहर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा है। नीचे ऑप्शन इसके जो दिए गए, तो यही लिखा है, सोहर आपका संस्कार गीत, रसिया ब्रज का लोकगीत है, कजरी विवाह मौसमी गीत है, चैती आपका मौसमी गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हम लोग। 16 देखते हैं। 16 में लिखा है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो बता रहे हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। चलिए देखते हैं स्पष्टीकरण क्या दिया गया है। ऑप्शन यहाँ का सी दिया गया है कि ए सही है किंतु आर गलत है। क्यों? हाँ, असहज क्यों होंगे? हाँ भैया ठीक, मान लिया भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, जिसको पूर्वांचल की भाषा भी हम कह सकते हैं, लेकिन असहज की इसमें बात कुछ नहीं आती है। ठीक है, किंतु इसका कारण आ सकता है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को बोलने में भी सहज है। तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी तो एक इंडस्ट्री बन गई है फिल्मों के, आजकल हर किसी के जुबान पे गाने छाए रहते हैं, है ना? तो कहाँ से ऐसे होते हैं? ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करने में, ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन है, यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है, सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा ऑप्शन आपका डी सभी सही है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, जो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित, सही है। आगरा में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव मनाया जाता है, ये भी सही है का आयोजन। और ताजमहल विश्व विरासत स्थल में शामिल है, ये भी बात सही है। ताजमहल अम्ल वर्षा से प्रभावित होकर अपनी सुंदरता को खोता जा रहा है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। आपको NO2 होता है आपका, और SO2 की वजह से, जिससे क्या जो मथुरा में आपकी रिफाइनरी लगी है वहाँ से जो गैसेस आती हैं तो उनके थ्रू ये, तो इसलिए न्यायालय के आदेश से ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल से थोड़ा दूर किया जाता है, क्योंकि यहाँ वैसे भी पॉल्यूटेड हो रहा है वो, है, तो आप और पॉल्यूशन ना बढ़ाएं, इसलिए आपको मेला लगाना है तो थोड़ा दूर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक विधि निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है बताना, उसकी बिक्री करना सम्मिलित नहीं है। किस चीज़ की? अगर कोई भी आपकी ऐतिहासिक या पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि है तो उसके हम स्थापित संस्कृति के कार्यों में ये सम्मिलित हो गई तो उसकी हम बिक्री नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखनीकरण और डॉक्यूमेंटेशन एवं अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। संस्कृति विभाग से संबंधित कार्यों का संपादन जो इसका विभाग अध्यक्ष होता है, स्तर पर संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है बताना। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है। आई थिंक ये दोनों सही हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं क्या इसमें। भारत कला भवन वाराणसी में। चौरसिया नृत्य आपका गोरखपुर में नहीं है, चौरसिया नृत्य जौनपुर का है। कहाँ पे? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चौरसिया नृत्य आपका जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद, ठीक है। नौचंदी मेला का आयोजन मेरठ में होता भी पड़ा हम लोगों ने। और भारत कला भवन आपका वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आधारित किया जाता है? तो सबको पता है ना, 12 वर्ष में। तो जो कुंभ
अब एक चीज याद रखना, जो अर्ध कुंभ लगता था उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ नाम दे दिया गया, और जो कुंभ लगता था 12 वर्ष में उसको महाकुंभ नाम दे दिया गया। तो हमें यहाँ पे इसलिए महाकुंभ का वर्णन किया गया। कुंभ जो पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, तो हमें ध्यान देना कहाँ पे, हरिद्वार में लगता है आपका, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में। पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिसमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है, जिसको अब हम कुंभ कहने लगे, बताया। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में कुंभ एवं अर्धकुंभ के नामों को परिवर्तन किया गया तथा कुंभ का वर्तमान, ठीक है, तो वही आपकी चीज आ गई। कुंभ को वर्तमान में जो महाकुंभ कह दिया गया, और अर्धकुंभ को कुंभ नाम कर दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। रामनगर जो बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो रामनगर बनारस का ही नाम है, इसमें रामलीला का मंचन होता है, वो कितने दिन होता है? वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ध्यान रख लेना। 31 दिन तक आपका रामलीला मंचन चलता है, ठीक है। रामलीला में रामचरित की मानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन होता है। ये मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है, और पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित किया जाता है, जो वाराणसी की तहसील है उसी में ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? तो कथक कलाकार नहीं है ये बताना मैं। क्वेश्चन नंबर 22 में तो कौन नहीं थे आपके? किशन जी महाराज नहीं है, किशन महाराज नहीं है, बकाया सब लोग है ना। किशन महाराज बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक थे, ये तबला बजाते थे। जबकि बिरजू महाराज की बात करें, सितारा देवी की बात करें, लच्छू महाराज हो, शंभू महाराज, अच्छान महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे, ये सब आपके कथक कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23। निम्नलिखित में में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से हमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? आपका ए नहीं है, हारमोनियक वादक जो है श्री राम निवास नहीं है, ये आपके वायलिन वादक है। कौन? जी हारमोनियक वादक जो सॉरी श्री राम निवास है वो आपका श्री राम श्रीवास्तव जी हैं, वो आपके वायलिन वादक हैं। राजनीति का संबंध ब्रज से है, सही है। और मिर्जापुर में बिरहा लोकगीत गीत, ठीक है। मुबारक अली का ये गायकी से संबंध है, तो आपकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। 24 में लिखा है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किस ऋषि को समर्पित है? तो व्यास जी के लिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती, इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। समझ लीजिए। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देख लिया, गिरिजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। हम वाराणसी लगाएंगे। और अभी जस्ट मैंने ऊपर डिफाइन किया है कि उनको 2017 में मृत्यु हो गई, और 1929 में बनारस में इनका जन्म हुआ था। 8 मई 1929 को जन्म हुआ था। और ये सारी चीज़ें पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारी चीज़ें इनको दिए गए। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो जो लखनऊ के जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें किसने योगदान नहीं दिया था? तो आपके मेहंदी ने नहीं दिया था। मेहंदी के अतिरिक्त शेष तीनों ने लखनऊ के जो सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया था। बिंदा दीन का संबंध कथक नृत्य और उस्ताद दूल्हे खां ख्याल गायकी, इलियास खां सितार वादन से रहे। मेहंदी हसन ये आपके गजल गायक थे। किससे थे? गजल। लेकिन ये ध्यान रखना कि लखनऊ जो संस्कृति बिंदा दीन थे, इसमें उस्ताद दूल्हे खां थे, इलियास खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है। देखिए भीमसेन जोशी हो आपके, और गिरिजा देवी हो, और जो जितने भी तबला वादक हैं, संगीतकार हैं, तो ये घराने से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अभी भीमसेन जोशी का पूछा गया आपके किराना घराने से। किससे? किरानागर। शास्त्रीय संगीत में गायकी परंपरा एवं उससे संबंधित राग रागनियों के प्रयोग की दृष्टि से अनेक घराने स्थापित किए गए। तो ध्यान कर लो, ये जो घराने किसके द्वारा बनाए गए, किस लिए? ये जो राग है या रागनियों मतलब राग रागनियों से जो सुर बनाए जाते हैं उसी के लिए स्थापित किए गए, जिसमें सबसे बाद का घराना किराना घराना है। चलिए ये भी क्लियर हो गया, किराना सबसे पुराना। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं, जबकि बनारस घराने के प्रमुख गायक आपके पंडित राम सेवक मिश्र थे, शिव नारायण मिश्र थे एवं नागेंद्र नाथ भट्टाचार्य थे। लखनऊ घराने की बात करें तो ये आपके ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें प्रमुख गायक आपके नसीर खां और गुलाम हुसैन गणपत राव आदि थे।
क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए। अमित खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो किसकी, ये खड़ी बोली में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। और इनकी बात करें, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म एटा में हुआ था, जो आपका आज अभी इस टाइम पे कासगंज में। ये पटियाला मोमिनपुर नामक स्थान पर जन्म 1253 में हुआ था। इनका प्रसिद्ध नाम अब्दुल हसन था। क्या नाम था? अब्दुल हसन। ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि और भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान, इतिहासकार, मतलब काफ़ी बंदा नॉलेजफुल था। तो ये सारी चीज़ की विशेषताएं थी। और ये खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभ करने वाले थे। इन्हें हम तूतीय हिंद भी कहा जाता था। इनका दूसरे नाम की बात करें तो तूतीय हिंद भी कहते थे इनको। क्या कहते थे? तूतीय हिंद भी कहते थे इनको। तूतीय हिंद की उपाधि दी गई थी। ये दिल्ली के शासकों कैकुबाद, बलबन, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन और ये खुसर बादशाह और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे। और वर्ष 1325 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? तो संगीत रत्न पुरस्कार वो आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में दिया जाता है। 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया। जानता भी कि 21 अगस्त 2006 को सेनाई वादक के ख्वालिद जो व्यक्ति बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन हो गया था। 21 मार्च 2016 को 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में एक शहनाई वादक परिवार में हुआ था इनका जन्म। इन्होंने अपना प्रथम शहनाई वादन कार्यक्रम 14 वर्ष की आयु में वर्ष 1930 में ऑल इंडिया संगीत सभा प्रयागराज में किया था। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसको NCJZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो ये आपका वाराणसी में किया जाता है। कहाँ पे? वाराणसी में। जो उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है आपका, जिसके चैती हो गया, आपका कजरी है, सब आपका वाराणसी में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो आपका है भातखांडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। तो ये आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय लखनऊ में भातखांडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश संगीत सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विद्यालय का दर्जा प्रदान किया। तो इसको डीम्ड विद्यालय का दर्जा, डीम्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो बताना है आपको। जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये आपका प्रयागराज हो जाएगा। 32 का सी हो जाएगा। सी मतलब प्रयागराज। तो ये सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में। चलिए, कुछ सांस्कृतिक केंद्र दिए गए, सीधा सा आपको देखते हैं इसको। उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करेंगे तो ये पटियाला पंजाब में आ जाएगा। उत्तर की बात करें, देख ले ऐसे मैप से देखेंगे आप तो ऊपर पंजाब पड़ता है, उत्तर में, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करेंगे तो शांति निकेतन कोलकाता में। तो पूरब कहाँ है? कोलकाता में। तो शांति निकेतन चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, उत्तर का पूछेंगे तो पंजाब जाएंगे, पूरब में पूछेंगे तो पूरब शांति निकेतन, पूर्व की साइड देखेंगे तो पश्चिम बंगाल कोलकाता हो जाएगा। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करेंगे तो तंजावुर मतलब तमिलनाडु, सबसे नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करेंगे तो उदयपुर राजस्थान। आप पश्चिम साइड जाएंगे तो गुजरात से लगा हुआ राजस्थान में आपका पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करेंगे, अब देखो ध्यान देना, उत्तर और पूर्व, तो इसके उत्तर और पूर्व के बीच में आपका आ जाएगा दीमापुर, नागालैंड। मोस्टली ये आपका पूर्व में ही पड़ रहा है, सबसे लास्ट में, ठीक है। लेकिन हमें क्या लगाना है? नागालैंड। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करेंगे, नागपुर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो दक्षिण मध्य, ठीक है, दक्षिण का मध्य पार्ट लेना। और उत्तर मध्य की बात करेंगे तो हमारा हो गया था प्रयागराज, हो गया। क्वेश्चन नंबर 33। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है। किस परंपरा का संबंध है? हाथरस की बात कर रहा है और कानपुर की बात कर रहा है। तो ये आपका ए हो जाएगा रंगमंच का। किसका? रंगमंच। हाथरस एवं कानपुर नौटंकी रंगमंच से संबंधित है। ओके। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना था। सी का मतलब आपको लोक नृत्य के लिए नहीं, कानपुर तो नौटंकी के लिए, हाथरस की भी नौटंकी फेमस है ना। तो सही है, आयोग है कभी कुछ भी मान लेता है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहाँ? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन। बनारस। हाँ, ये वृंदावन ही लगा देना आपको, बनारस लगा, सॉरी बरसाना लगाना है। बरसाना मतलब जहाँ पे राधा रानी का था।
तो वहाँ से लगाना है, ठीक है। वृंदावन नहीं कर देना, कि लठमार जो होली है बरसाने की होली फेमस है उत्तर प्रदेश के होली त्यौहार पर। ये लठमार होली प्रत्येक वर्ष फागुन महीने में मथुरा के बरसाना में मनाई जाती है। मथुरा में यमुना महोत्सव चैत्र मास के षष्ठी को विश्राम घाट पर मनाया जाता है। चलिए इस बार हम भी जाएंगे लठमार होली खेलने बनारस, जरूरी है, घूमते फिरते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर है, लोकगीत दिए गए हैं, क्षेत्र दिए गए हैं, उसको मैच करना है। तो इसका सी दिया गया ऑप्शन, सी में लिखा है कि पहले का तीसरा हो जाएगा। तो बिरहा आपका कहाँ है? पूर्वांचल में। ए का तीसरा, ठीक है। बी का पहला, रसिया ब्रजभूमि में। आल्हा की बात करेंगे तो बुंदेलखंड पहुंच जाएंगे। कजरी की बात करेंगे तो आपका डी का चौथा हो जाएगा, मतलब अवध। ओके नेक्स्ट। तो ये आपके सारी चीज़ें मैच हो गई। तो इनको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गलत नहीं करना है। बिरहा आपका पूर्वांचल, रसिया ब्रजभूमि, आला, बुंदेलखंड, कजरी, अवध। निम्नलिखित में नृत्यों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? कर्मा महोबा दिया गया आपका, तो ये सुमिलित नहीं है। कौन सा? ए ही नहीं है, कर्मा महोबा नहीं है। धीबर का हार हो जाएगा, और धुरिया बुंदेलखंड में, आपका नटबरी पूर्वांचल में। तो आपको इसको देखते हैं। इसमें लिखा है कि आपका जो कर्म है वो सोनभद्र का है, धुरिया बुंदेलखंड का सही है, धीबर का हार नटबरी पूर्वांचल का। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? तो ये आपके ऑप्शन दिए गए। सी वाला सही नहीं है, कजरी वाला। आला बुंदेलखंड सही है, बिरहा पूर्व उत्तर प्रदेश सही है। चैता आपका अवध एवं भोजपुर क्षेत्र। कजरी नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं कजरी कहाँ पे। कजरी की बात करेंगे तो ये मिर्जापुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमिलित नहीं है? फिर से वही सी टाइप के क्वेश्चन सुमिलित वाले आपको पूछे जा रहे हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, मतलब जो श्रृंगवेशपुर है वो आपको बांदा में नहीं है। हस्तिनापुर मेरठ, ठीक है। विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ आपका बाराबंकी। हस्तिनापुर मेरठ जिले, विंध्याचल आपका मिर्जापुर जिले एवं धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध शहर है। तथा देवा शरीफ की बात करें तो ये बाराबंकी में स्थित है, जहाँ बारिश अली साय की दरगाह है। और श्रृंगेरपुर एक पर्यटन स्थल है जो लखनऊ मार्ग पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे देखते हैं। लोक कथाओं के अनुसार यही वो स्थान है जहाँ भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हुए रास्ते में गंगा नदी को पार किया था, वो आपका श्रृंगेरपुर है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। तो बड़े मियाँ की देखो यहाँ पे मजार भी हो गई, और हमारी देवी जी का भी मंदिर प्रसिद्ध है। तो ये आपका मेरठ में है दोनों, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है, या इसको हम बोल सकते हो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मेला मनाया जाता है, ठीक है। तो ये नवरात्रि के टाइम पे लगता है। जबकि आगरा में नवरात्रि मेला तथा सहारनपुर में शाकंभरी मेला आयोजित होता है। तो आगरा में नवरात्रि मेला और सहारनपुर में शाकंभरी मेला होता है। लेकिन यहाँ ये नौचंदी मेला भी है, तो वहाँ मेरठ में भी नवरात्रि के टाइम पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, वो आपका हो जाएगा सहारनपुर। कहाँ पर हो जाएगा? सहारनपुर में मनाया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शाकंभरी देवी मेले में आयोजन का सहारनपुर में होता है, जबकि विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर विंध्यावासिनी धाम पर बहुत विशाल मेला लगता है। और वाराणसी में प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ शिव जी का मंदिर, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। तो भारत माता की बात करेंगे तो आपका ये वाराणसी हो जाएगा। कहाँ पे? वाराणसी, ठीक है। जबकि प्रयागराज में अकबर का किला, यमुना नदी के किनारे स्थित, और मेरठ में प्रसिद्ध नौचंदी धाम है, और लखनऊ में प्रसिद्ध इमामबाड़ा, क्योंकि सभी को देखना है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अब ये सुलह कुल आ जाएगा तो आपका हो जाएगा आगरा। और इसके पहले हिंदू मुस्लिम का एकता के लिए नौचंदी की बात करते थे, तो वो आपका मेरठ हो गया था। तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित सुलह कुल सिद्धांत प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस उत्सव का आयोजन 18 से 27 फरवरी के मध्य आगरा में आयोजित करता है, तो जिसमें कला, क्राफ्ट और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। सुमिलित नहीं है बताना में। तो वृंदावन का मंदिर आपका जेके मंदिर दिया गया है, तो वृंदावन मंदिर तो मथुरा में ही है, ठीक है। जेके मंदिर आपका लखनऊ में नहीं है। जेके मंदिर कहाँ पे? कानपुर में। विश्वनाथ फेमस भी है जेके टेम्पल कानपुर का। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। देवी पटेल मंदिर आपका तुलसीपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? फिर से वही बताना, सुमिलित नहीं है तो आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, जो सुमिलित नहीं है, क्योंकि जो 88,000 ऋषियों की तपस्या स्थली है उसको नैमिषारण्य कहते हैं, जो सीतापुर में स्थित है। ओके, जो कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल है वो मगहर में आपका क्या है? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल। भगवान बुद्ध का
निर्माण स्थल आपका कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली साय की मजार देवा शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बार बार से क्वेश्चन सुमेलित नहीं हो पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें से आपको ये क्लियर करना है, 3 सही है, चौथा आपको गलत बताना है। तो देवा शरीफ आपके बाराबंकी, आला महोबा के लिए प्रसिद्ध है, कजरी मिर्जापुर के लिए, कर्मा मथुरा के लिए नहीं, कर्मा आपका सोनभद्र और मिर्जापुर के मिल के लिए होता है। 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। प्रति वर्ष प्रति सूफी संत हाजी वारिस अली साय की मजार पर मेला लगता है। तो ये आपके देवा शरीफ में लगता है, किसके? हाजी, जो संत हाजी वारिस अली साय थे। तो 12 किलोमीटर दूर, मतलब बाराबंकी से 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली साय की मजार है। उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में एक मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेला और जिला दिए गए हैं, कहाँ पे कौन से मेला मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बी का मतलब पहले का तीसरा। गोविंद साहब की बात करेंगे तो आपका आजमगढ़ में मनाया जाता है। बी का चौथा कैलाश मंदिर आपका आगरा में हो गया। सी का पहला सेहत सलार आपका बहराइच हो गया। और शाकंभरी देवी आपकी सहारनपुर। जस्ट अभी हम लोगों ने शाकंभरी देवी को पीछे देखा था, है ना। तो लेकिन और भी जो चीज़ें थी वो आपके यहाँ पे क्लियर हो गई, क्योंकि ऑप्शन और भी दिए थे। जैसे आपका गोविंद साहब आजमगढ़ हो गया, कैलाश मेला आगरा, सैर सलार आपका बहराइच और शाकंभरी देवी में आपका सहारनपुर। देखिए, मैं बीच में नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को शेयर करें, लेकिन क्या है ना, आप पहले वीडियो देख लीजिए अच्छे से, फिर आपको लगेगा कि अच्छा है, फिर अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना जब आए हो चैनल पे, तो ठीक है। क्योंकि अगर आपको लगेगा अच्छा है और आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यूपी का है, सभी के पेपर लगे हुए हैं, तो सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और मोस्टली ये उनके लिए है जो बुक को नहीं खरीद पा रहे। अगर जो खरीद लिए तो कुछ मतलब नहीं, अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, और हमें लगता है बुक से आप और जल्दी कर लें। बट जो लोग नहीं खरीद पाए तो आराम से यहाँ वीडियो देख के अपना एक रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम एक ये बुक नहीं, सारी बुकों को सॉल्व कराएंगे। कोई भी आपका UPPCS हो, RO हो, आपका UPP का भी पेपर सॉल्व कराएंगे, सब कुछ मिलेगा टॉपिक वाइज। इसके बाद घटना चक्र की दृष्टि भी सॉल्व करा सकते हैं, कुछ भी, ये भी बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मैच करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है। ए का चौथा होगा, जो कनक भवन आपका अयोध्या में, अयोध्या समझ रहे हैं आप, हाँ, राम मंदिर, ठीक है। और बी का आपका जो हो गया तीसरा हो जाएगा, क्योंकि जो कादमगिरी मंदिर है आपका कामतगिरी, वो आपका चित्रकूट में। कालिंजर आपका दुर्ग आपका बांदा में। और देवा शरीफ बाराबंकी में। तो क्योंकि बाराबंकी को देखिए, इसमें क्या मैच द फॉलोइंग में होता है, आपको एक भी आ गया ना, उसी के बेस से सारी चीज़ें कर सकते हैं। कनक भवन अयोध्या, कामतगिरी आपका चित्रकूट, कालिंजर दुर्ग बांदा, देवसरी बाराबंकी। क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग पहुंच गए। फिर से आपको एक घटना दिया और स्थल बताना, स्थान कहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो माघ मेला की बात करेंगे तो आपका ये प्रयागराज ही हो जाएगा। सिंपल यहीं से देखते हैं, पहले का चौथा हुआ क्या, क्योंकि माघ मेला प्रयागराज। बी का तीसरा झूला आपका मेला वृंदावन, क्योंकि झूला वहीं। पशु मेला की बात करेंगे तो तीसरा का दूसरा हो जाएगा बटेश्वर। देवा मेला बाराबंकी में, क्योंकि देवा मेला भी हम लोगों ने देखा था। माघ मेला आप आराम से जानते हैं प्रयागराज का है, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, माघ मेला प्रयागराज, झूला मेला वृंदावन, पशु मेला बटेश्वर और देवा मेला बाराबंकी। देखिए, इसको बार बार बोलने से ये है ना कि रिवीजन रहता है, वो जुबान पे बना रहेगा, एकदम से रट्टा मार दीजिए, हाँ, क्योंकि एकदम चीज़ें आनी चाहिए। फिर से हमें मेले दिए गए, आयोजन स्थल बताना है। तो सिंपल सा भी आपने देखा, कुछ तो पता कर सकते हैं आपके। नौचंदी पे सीधे जाएंगे तो मेरठ का पता चल जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी दिया गया, नौचंदी मेरठ, ओके। और बी का पहला हो जाएगा आपका देवा, आपका बाराबंकी हो जाएगा। सी का चौथा हरिदास जयंती आपका वृंदावन में होती है, हाँ, ये ध्यान रखना, हरिदास जयंती वृंदावन। डी का दूसरा आपका नौचंदी, अभी जस्ट बता दिया। तो हरिदास मेले को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बटेश्वर आपका आगरा में, देवा बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन, नौचंदी मेला आपको मेरठ। क्वेश्चन नंबर 51 पे हम लोग पहुंच गए। फिर से आपको पर्यटन स्थल दिए, आयोजन स्थल दिए, उसको मैच करना है। तो माघ मेला जाएंगे आप प्रयागराज, एक मिल गया, इससे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और गोविंद साहब मेला दिया गया। तो पशु मेला हम लोगों ने अभी देखा ही है, ठीक है। तो पशु मेला बटेश्वर में, ध्रुपद मेला आपका वाराणसी, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, माघ मेला प्रयागराज। मेला दिए गए, जनपद दिए गए। फिर से हम वही चीज़ देखते हैं। देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर में होता है। कामपील मेला फरुखाबाद में। बटेश्वर मेला आगरा में। ददरी मेला बलिया में। देखो उसी से रिलेटेड है, तो इस वजह से जल्दी से करा देते हैं।
दीवारी पाइप डंडल लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में देखा था, बुंदेलखंड से रिलेटेड बताया गया था। दीवारी पाइप जो डंडल लोक कला है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। घोड़ा नृत्य हो, धुरिया नृत्य या देवी नृत्य, ये कानरा नृत्य, ये कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड से संबंधित है। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित किस घराने से संबंधित थे? तो गुदई महाराज आपके बनारस से संबंधित थे। गुदई महाराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख तबला वादकों में से एक थे। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से था। तबला वादक राम सहाय, जानकी सहाय और कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित अनोखे लाल, परतप्पू महाराज और रामजी मिश्र थे। तो ये लोग आपके तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ गए हम लोग। तो 55 में देखना सुमिलित नहीं है, बताना है। गायक दिए गए हैं, गायन शैली है, तो उससे रिलेटेड क्या है क्या नहीं है। तो आपके जो इसके कौन से नहीं है, तो बी नहीं है। ताज बेगम यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। ताज बेगम का ठुमरी ठप्पा दिया गया नहीं। ताज बेगम आपकी कवयित्री थी, कृष्ण भक्ति थी। तो राजन साजन मिश्र आपके ध्रुपद ठप्पा से था। ताज बेगम आपके कवयित्री कृष्ण भक्ति हो जाएंगे। बड़ी मैना आपके ठुमरी ठप्पा और अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो कौन से हैं? अब तो ढेर सारे दे दिए गए। तो ऊपर जैसे दिया गया था बी में, तो चरकुला, कर्मा, पांडा हो जाएगा। लेकिन और भी हैं आपके इंपोर्टेंट है, इनको एक बार देख लीजिए। चरकुला है आपका ब्रज क्षेत्र का है। कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर रास का आपका ब्रज क्षेत्र का है। रास मतलब रासलीला। जोगनी अवध क्षेत्र का है। नटवरी आपका पूर्वांचल क्षेत्र का है। कार्तिक बुंदेलखंड, राय बुंदेलखंड, पाई डंडा आपका बुंदेलखंड। पांडव देखिए, पाई डंडा आएगा तो बुंदेलखंड, पांडव की बात करेंगे तो उत्तराखंड में चले जाएंगे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश। ठीक है कि उत्तराखंड अलग राज्य होने के बाद यह नृत्य उत्तराखंड में होता है। जो पार्ट में उसमें जिस जगह पे होता था वो उत्तराखंड में चला गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। तो फिर से हमें वही उसी टाइप के क्वेश्चन बताना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं। तो ये बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिरहा है, चैती या डोला। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र, चैती पूर्वांचल क्षेत्र, डोला आगरा में, कजरी जो झूमर है पूर्वांचल, झूला लंगुरिया, होरी फाग ये ब्रज क्षेत्र के हैं। नेक्टर संस्कार गीत ये अवध क्षेत्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 में। उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आयुर्वेद महोत्सव बताना हमें कहाँ इसका आयोजन किया जाता है। झांसी में होता है। उत्तर प्रदेश के झांसी में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है। इसी प्रकार कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्जापुर तथा गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है। गंगा जी की आरती वाराणसी बहुत फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत गीत नहीं है? तो कौन सा परंपरागत गीत नहीं है आपका 59 में बताना। 59 का आपका हो जाएगा डी। डी का मतलब है आपका यहाँ पे लिखा है कि कालबेलिया नहीं है। चलिए देखते हैं कालबेलिया के बारे में। तो कालबेलिया राजस्थान में प्रचलित है। कहाँ पे? राजस्थान में प्रचलित परंपरागत गीत है। जबकि अन्य सभी उत्तर प्रदेश के संगीत कृत शैलियाँ हैं। कालबेलिया की बात करें तो ये नृत्य सपेरों की एक जाति है, उनके द्वारा ये किया जाता है। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं तथा पुरुष केवल बात बजाते हैं। कालबेलिया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो बड़ा अच्छा है। धुरिया लोक नृत्य के बारे में बात करनी, ये आपका बुंदेलखंड से हो जाएगा। जैसे बुंदेलखंड में आपका धुरिया हो गया। तो ये बुंदेलखंड के, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। फिर से मेले स्थान दिए गए, चलिए आप बता सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे आपके लिए झांसी का नया आ गया, क्योंकि झांसी का भी आपने मेला नहीं देखा। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है। ए में मतलब ए का चौथा हो जाएगा। दादरी मेला आपका बलिया में हो गया। बी का दूसरा। नवचंडी मेला है वो आपको मेरठ में, ये पता था। सी का पहला। पचकुआ मेला, ये पचकुइया मेला होता है आपका झांसी में, पचकुआ। ठीक है। सागरमी मेला आपका सहारनपुर, पता ही था। सागुम्परी से सहारनपुर आप लगा सकते हैं। झांसी का क्या है? वो आपका पचकुइया मेला, क्योंकि यही नया था, बकाया सारे आ रहे थे। आल्हा आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का? तो बुंदेलखंड का पता है आपको, क्योंकि इसकी थोड़ी कहानी देख लेते हैं क्या है। आल्हा एक लंबे समय से चली आ रही लोक कथाओं का नायक है। इसकी कथाओं को आधार बनाकर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला, जिसको आल्हा नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के गीत भी स्थानीय देहाती भाषा में। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे। आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो आप यहाँ पे सीधे देख सकते हैं कि आपका जो रसिया बिरजी हो जाएगा। ठीक है। कजरी आपका हो जाएगा अवधी साइड का। ओके, तो इस टाइप के आपके ये दिए गए।
चलिए सीधे देखते हैं इसको। मैच द फॉलोइंग से दिया गया, तो बिरहा आपका भोजपुरी हो जाएगा, कजरी अवधी में, मल्होर आपका विरजी में हो जाएगा, रसिया कोरबी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। 64 में लिखा है उत्तर प्रदेश का ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से? तो ब्रज मंडल का किससे? चरकुला, बार बार देखा है चरकुला के बारे में भी हम लोगों ने, है ना, जो इसमें महिलाएं सिर पे घड़ा रख के 5 मंजिल एक वो बना के इस पे और लगभग 108 दीपक जला के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और दिए गए हैं चरकुला के बाद और भी देखते हैं। जैसे छोलिया लिखा है, राजपूतों के प्रचलित से गीत का गीत प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। इस गीत नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। किसको? छोलिया को। जोगनी की बात करेंगे तो अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर एक सामूहिक रूप से किया जाता है। नटवरी की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों या यादवों द्वारा ये नटवरी नाटक किया जाता है। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। यह नृत्य किस संस्कृति से संबंधित है? कौन सा? ये जो दिए गए हैं तो इसमें बताना आपका जो ख्याल और बाज लखनऊ, उपरोक्त में से कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नृत्य संस्कृति से संबंधित नहीं है, सभी गायन से संबंधित है। हालांकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को परिचय दिया था, तो ठीक है कथक। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है। ओके, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन अजीब था, 2008 में आया पीसीएस में। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, तो नृत्य की संस्कृति बताना था आपका ख्याल और बाज लखनऊ, क्योंकि मोस्टली बस वाजिद अली की वजह से बताया गया। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न से किस क्षेत्र से? तो यूपी के ये आपका हो जाएगा बुंदेलखंड से। किसके लिए राहुला की बात करेंगे तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से फेमस है, ठीक है। थोड़ा इसके लिए तो ये आपका राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से हंसने हंसाने की एक शैली है। शिक्षा प्रद लोक कथाओं कविताओं इसमें कहावतों के लिए होती है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के राई है। अब डांडिया नहीं है, देखो डांडिया वो दूसरे टाइप का बोला जाता है, वहाँ पे खिलाया जाता है, तो हम ऐसे ऑप्शन बी ही लगा सकते हैं क्योंकि डांडिया लोक नृत्य गुजरात का प्रमुख है। जबकि आपका रवाला नृत्य हो गया, बड़ैया नृत्य हो गया, राय नृत्य, चावड़ा नृत्य और सहरा नृत्य ये आपके बुंदेलखंड के। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? चलिए मुख्य लोक नृत्य बता दीजिए आप कौन सा है। तो ये डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त। अब इसमें क्या धोबिया भी है, राय भी है, सायरा भी है, तो तीनों धोबिया राग धोबी जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। राय बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण अष्टमी पर किया जाता है। सायरा बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसलें काटने के समय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 69 पे पहुंच गए। कार्तिक एक लोक नृत्य, ये भी बुंदेलखंड का भी हम लोगों ने देखा है ना। कहाँ का हो जाएगा बुंदेलखंड का? ये ऑप्शन पहले से ये पीछे लास्ट क्वेश्चन का टिक हो जाता है। कार्तिक एक लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नृतकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो शास्त्रीय नृत्य की बात करने तो आपका कथक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य है, इसको अच्छे से याद कर लेना। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। उड़ीसा शास्त्रीय उड़ीसा का शास्त्रीय लोक नृत्य है। भरतनाट्यम शास्त्रीय तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी शास्त्रीय आंध्र प्रदेश का। क्योंकि आपके शास्त्रीय नृत्य एक पूछ ही देते हैं कहीं ना कहीं से, तो सारे याद करने। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो विशिष्ट नृत्य शैली आपकी वही कथक हो जाएगी। निम्न देखो क्वेश्चन का तरीका पूछ रहा है, वो अभी पूछा था कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा, फिर आप पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश का विशिष्ट नृत्य कौन सा, तो कथक ही लगाना। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो लोकगीत नहीं है, ढोला मारू नहीं है। कौन सा नहीं है? ढोला मारू, क्योंकि जो ढोला मारू है आपका, तो इसके पहले बात करते पूरा। बिरहा पूर्वांचल हो गया, चैती डोला, विवाह गीत, रसिया ब्रिज, सुअर कजरी, अवध, आला बुंदेलखंड, तो ये सब है। ढोला मारू आपका राजस्थान का। ओके 75 की बात करें, ढोला गीत लोकप्रिय है, तो आपका ढोला गीत केवल ढोला पूछा है यहाँ पे, तो ए हो जाएगा। ए का मतलब आगरा मेरठ के लिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ढोला रागनी का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में अर्थात उत्तर आगरा मेरठ होगा। अल्लाह प्राय पूरे प्रदेश में विशेषित बुंदेलखंड में पाया जाता है। जो अल्लाह की बात करें वीर रस में गाया जाता है। कंपिल मेला निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है? तो कंपिल मेला आपका है जैन धर्म से संबंधित, ये ध्यान रखना। कंपिल मेला पूछा तो जैन धर्म। कंपिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित होता है।
मेला है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कांपिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कांपिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थान है। 75 की बात करें, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो वो कौन सा है आपका? कौशाम्बी। मैंने बताया था कौशाम्बी में आपके मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही आपके जो जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। जैन ग्रंथों के अनुसार ये छठे तीर्थंकर जो थे, इसमें पद्म प्रभु का जन्म स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश से साकेत को दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित पैठन से मिलाने वाले व्यापारिक मार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था। 7वीं ईस्वी पूर्व की बात करें तो हैंसांग यहाँ आया था। यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार थे जो अब जीवार्था में हैं। यहाँ पद्म प्रभु का मंदिर है जिसमें चंदनबाला की प्रतिमा भी है। ये आपके कौशाम्बी की विशेषताएं हो गई। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों पाए जाते हैं। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है? योग महोत्सव किया जाता है। तो ये प्रयागराज में मनाया जाता है 2 से 7 फरवरी के बीच में। ठीक है, कौन मनाता है इसको? तो आपको सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? तो आपका बिहू नहीं है। रसिया है, सुहाग है, कव्वाली उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय विशेष लोक संगीत है, जबकि बिहू आपका असम का लोक नृत्य है। निम्न के कौन स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो आप बता सकते हैं आराम से, वाराणसी पे नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा उसका। और बकाया सारी चीजें हो गई। तो जो उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में कुंभ मेला होता है, इलाहाबाद प्रयागराज होता है, हरिद्वार उत्तराखंड और नासिक महाराष्ट्र में होता है। उत्तर प्रदेश का निम्न से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य प्रकार है? तो वो आपका कथक। बार बार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कथक है, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बाजते समय हाव भाव के प्रदर्शन से होता है। वाजिद अली शाह अवध के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ। बंदादिन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन हैं, टॉपिक बड़े बड़े हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें कला, नृत्य, संस्कृति सब कुछ हो गई। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय होता है? तो आपका सहरा का होता है, सौरा या सहरा बोलेंगे। तो सहरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। फसल कटाई के समय आयोजित किया जाने वाला यह लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध है। सहरा नामक लोकगीतों के साथ नाचे जाने के कारण इसका नाम सहरा नृत्य पड़ा। इस नृत्य में सहरा गाने वालों के दल अपने हाथों से लकड़ी के छोटे छोटे डंडे जो इसी नृत्य के लिए बनाए जाते हैं लेकर गोलाकार खड़े हो जाते हैं। सहरा नृत्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दाएं बाएं दोनों ओर से बढ़ने वाले डंडों पर अपने डंडे बजाता है। 81 क्वेश्चन नंबर आ गए। हम लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, थोड़े और रह गए। प्रसिद्ध जो सूफी संत है जिसको हम वारिस अली शाह कहेंगे, कि प्रत्येक वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला आयोजित किया जाता है। तो वारिस अली शाह भी हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी एक्सप्लेनेशन हो गया कि उस टाइम पे इनको देवा शरीफ मेला की बात करें तो वहीं पे होता है। इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रतीक के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में ठप्पा शैली का विकास किया। तो ठप्पा शैली का आपका विकास किया था मुस्तरी बाई ने। मुस्तरी बाई फैजाबाद की प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में ठप्पा शैली का विकास किया था। 82 क्वेश्चन हो गए हम लोगों के और 83 पे हम लोग पहुंच गए। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो लोकगीत कौन सा है इनका? जो आपका हो जाएगा बी आला। बुंदेलखंड की बात करें तो आला बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लंगुरिया बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। तो लंगुरिया भी बुंदेलखंड का। नेक्स्ट बात करते हैं। स्पेस दिया गया कि एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो कौन सा हो गया आपका? नौचंदी का, जिसको हम हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम भेंट और भाईचारा के लिए भी जानते हैं। जीता जागता एक प्रमाण है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में होता है। होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला है।
कुंभ मेला प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, गंगा मेला, कानपुर, सिकरी, गाजियाबाद। तो इस टाइप के आपके मेले हैं ये। 85 क्वेश्चन नंबर है, उत्तर प्रदेश के बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो बारिश के मौसम में आपका कजरी गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है? कजरी। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इनको कहाँ पे कौन सा। तो बारिश के मौसम में कजरी हो गया, जो सावन महीने में गाया जाता है, एक लोकगीत है। तो मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। बिरहा की बात करेंगे तो ये शुभ अवसरों पर किसी घटना या कहानी के लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। रसिया की बात करें तो लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से। चैती आपका चैता भी बोलते हैं इनको। लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत जैसे चैती हो गया, ढोला हो गया, आल्हा, बिरहा, रसियन, रसिया, पूरन, भगत, ये भरथरी, इस टाइप के हैं। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में कौन सी? हिंदी के बाद क्या होगा? उर्दू होगा, जो 1989 में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था, दूसरी भाषा अपनाया गया था। तो हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा के तहत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय भाषा अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी भाषाओं को सम्मिलित किया गया। उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा आपका उर्दू है। क्या है? उर्दू। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं। क्या है? तो आपको बताना है यहाँ पे भरत जो हरि हैं उनके बारे में इसमें दिया गया, जिसको चुनारगढ़ के में 87 की बात करें, जो चुनार मिर्जापुर जनपद में स्थित है। अनूप वेदिका है जो भरथरी से संबंधित है। पासी बल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहाँ विट्ठल नाथ जी की गद्दी है। प्रसिद्ध सितार वादक जिनको हम नवाब नियात खान उत्तर प्रदेश के संबंधित हैं, तो वो आपके इटावा से। ध्यान देना क्वेश्चन क्या पूछा है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से प्रसिद्ध है, सम्मिलित है। जन्म इनका 1894 में हुआ था उत्तर प्रदेश में। ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक थे। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के पिता थे। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित। इनकी मृत्यु 1938 में कोलकाता में हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हो कितने महान महान लोग हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? तो किसको बुलाया जाता है? गिरजा देवी को अप्पा जी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। गिरजा देवी बनारस घराने से थी और ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 90 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ गए हैं। कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। किस पे? बनारस घराने पे। क्योंकि कथक। जयपुर घराने की बात करें तो ये युद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन है। लखनऊ घराना संस्कृति, रोमांस, लोकाचार, श्रृंगार प्रधान है। बनारस घराने की बात करेंगे तो आधुनिक पहलुओं पर केंद्रित है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को रिलेट कर सकते हैं कि बनारस से वो आपका आध्यात्मिक चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे तो बनारस। लखनऊ क्या होगा? संस्कृति के बारे में पूछेंगे, श्रृंगार के बारे में। और जयपुर जैसे युद्ध शैली, आक्रामकता, इस टाइप की चीज़ें हो जाएंगे। माघ मेला कहाँ होता है? तो आपका प्रयागराज। अच्छा पूछा है कब होता है? तो ये आपका हो जाएगा मकर संक्रांति के टाइम पे। ऑप्शन ए प्रयागराज में, जो मनाया जाता है जनवरी माह में। ठीक है। ये मकर संक्रांति के दिन से ही होता है। यहाँ 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कभी संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? 92 का बताना। सी हो जाएगा यहाँ पे, वाराणसी में हुआ था। किसका? कबीर संत कबीर का जन्म वाराणसी में। देखते हैं। कबीर का जन्म 1398 में विवादास्पद है कि वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था, परंतु इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक, क्लास 10th में पढ़ा होगा जीवनी में, नीरू और नीमा नामक जुलाहे के यहाँ हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा को सदुखड़ी कहा जाता है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1518 में लगभग मगहर में हुई थी, लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु को जो वर्णन करते हो 1498 में भी बताते हैं। तो विवादास्पद है इनकी सारी चीज़ें। लखनऊ घराने की नींव उस्ताज किसने रखी थी? तो उस्ताज आपके बाजू खान ने द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? बाजू खान द्वारा। बाजू खान। तो ये जो उस्ताद बख्शू खान
ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी? वही बख्शी और बाजू दो भी दे दे। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के कथक तथा गायकी से संबंधित है घरानों में से एक है। इनकी स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। बरसाना होली किसके लिए है? तो डंडे के लिए है। ठीक है, लठमार होली इसको कहते हैं। ठीक है, ये फागुन मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? कांपल मेला की बात करेंगे तो जैन समुदाय से जुड़ा है। किससे? जैन से। तो कापिल मेला उत्तर प्रदेश के आयोजित जैन समुदाय से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में कापिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कापिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। 96 क्वेश्चन नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश का चरकुला, तो चरकुला बार बार से आ रहा है कि ब्रजेश क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो सारी चीजें इसमें बता चुके हैं, बहुत बार बताई हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो लोक नृत्य की बात करने कौन सा दिख रहा है आपका? चरकुला हो जाएगा, और सारी चीज़ें कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना। तो बकाया देख के आ रहे हैं। तो लाबा आपका लक्षद्वीप का है, और कोल्टम आपका तमिलनाडु का, बिहू आपका असम का है। कोल्टम केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। चरकुला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वाग, दादरा दादरा ये नृत्य आपके उत्तर प्रदेश के हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? तो कुंभ मेला की बात करेंगे किस पे? हरिद्वार ही होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना। तो कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, और हरिद्वार की बात करें तो गंगा नदी के तट पर। कुंभ मेला उज्जैन की बात करेंगे क्षिप्रा नदी के तट पर, और आपका नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशिक्षित विश्व धरोहर स्थल में है? तो आगरा का किला है आपका, ऑप्शन सी इज राइट। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के यूनेस्को द्वारा जो प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ के तीन हैं, तीन चीजों के बारे में उत्तर प्रदेश के स्थल हैं, जैसे ताजमहल हो गया, आगरा का किला हो गया, आगरा का ताजमहल, आगरा का किला, और फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर में सोचे। रामनगर का किला जो वाराणसी के रामनगर में स्थित है। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। अलीगढ़ का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 100 पे हम लोग पहुंच गए। धीरे धीरे देखिए 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हमने, बस थोड़े से और बचे। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? चित्रकारी की बात करेंगे तो जहांगीर के टाइम पे चित्रकारी की बात हो जाती है, क्योंकि हमने ही अभी डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी चीज दी गई है। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यह चित्रकला कुशल पारकी तथा उसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने हेरात के अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रकला की स्थापना की। इसके समय के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिसनदास, मसूर एवं अबुल हसन थे। थोड़ा सा इसके और देख लेते हैं। नोट लिखा है कि फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनवाया था। 101 क्वेश्चन नंबर पे आ गए। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो कौन सा है इसका? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो ताजमहल ही है ना, जो आपका 1983 में यूनेस्को में धरोहर स्थित घोषित किया गया। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। यह सफेद संगमरमर का एक मकबरा है। ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अपने अद्वितीय बनावट और स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो हम लोग देख चुके हैं, बार बार से ये वाराणसी ही आएगा। थोड़ा सा डिटेल अच्छी दी गई है यहाँ पे, क्योंकि कब ये बनाता है, कैसे बना है, उसको देखते हैं। भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रांगण में है। इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और इसका उद्घाटन की बात करें तो 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया था। इसमें संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया? तो भैया कुंभ मेला भी इसमें आ गया है आपका, किसमें? यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2017 में जो अर्धकुंभ लगा था उसी से। तो भारत के लिए प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव में से शामिल कुंभ मेला भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। इसी महोत्सव को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले का
को भारत के लिए मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो कुंभ मेला भी आ गया, ध्यान रखना। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो वाराणसी में हो जाएगा। थोड़ा सी डिटेल देखते हैं इसकी। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह भारत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? शास्त्रीय नृत्य शैली की बात करेंगे तो अब कथक है। कथा कहना है जिसका मतलब होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ आपका कथा कहना है। ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य एक विशिष्ट विधा के रूप में निष्कर्षित हुआ। इस नृत्य के जो नायक ठाकुर प्रसाद थे। 105 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए कुछ आपके शास्त्रीय नृत्य दिए गए उनको देख ले। उड़ीसा का जो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य वो उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुर आपका मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनी अट्टम केरल का और सत्रिया आपका असम का। क्वेश्चन नंबर 106, उत्तर प्रदेश हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? ताजमहल में मनाएगा, मतलब आगरा में। तो उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव आपका आगरा में किया जाता है। यह सबसे बड़े वार्षिक महोत्सव में से एक है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में किया जाता है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इनका लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। लोकनाथ की होली भी यहाँ प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को लोकनाथ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। लोकनाथ की होली भी प्रसिद्ध है। 108 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित है। कौन थे? पंडित किशन महाराज जी थे। कौन थे? किशन महाराज जी। तो ऑप्शन डी। बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस जिले के कबीर चौरा मोहल्ले में वर्ष 1923 में हुआ था। पंडित किशन महाराज को वर्ष 1973 में पद्मश्री, 1984 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए। इनकी मृत्यु की बात करें तो ये मई 2008 में हुई थी। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? कौन सा? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से तो किनका है? आपका सिद्धेश्वरी का जी का, सिद्धेश्वरी देवी। बनारस में 1908 में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का पालन उनकी नानी मैनाबाई ने किया। बचपन और युवा अवस्था से गुजर जाने के बाद उन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बंधाई कौन सी विधा है? तो बंधाई विधा की बात करेंगे। आपका बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। कहाँ का? बुंदेलखंड का। पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य जन्म और विवाह आदि के मांगलिक अवसरों पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है। लठमार होली की बात करेंगे तो फिर से आपका वही हो जाएगा बरसाना। कहाँ पे? बरसाना में। होली मथुरा 2 कस्बों बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है। ध्यान रखना, बरसाना और नंदगांव। भगवान कृष्ण का गांव नंदगांव, बरसाना माता रानी राधा रानी का गांव। ये पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाएं प्रचलित हैं। इसी कारण यहाँ पर लठमार होली आज तक खेली जाती है। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? तो कौन सा गीत हो गया? तो वो रसिया गीत होता है। रसिया गीत राधा और कृष्ण के देवत्व के गुणगान और उनकी प्रेम लीला रास लीला पर आधारित है, जिसमें उनके संयोग और वियोग दोनों का वर्णन होता है। रामलीला राम के जीवन से संबंधित घटनाओं को नाटकीय रूपांतर से रामलीला है। कव्वाली की बात करेंगे तो यह सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने शुरू किया। इसमें 2 पक्ष गान करते हैं और इसमें जवाब गीत के माध्यम से किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत, चलिए फिर से बताइए। तो आपका ये बिरहा हो जाएगा। तो ये बिरहा आपका लोकगीत है। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों का एक जो परंपरा रही है, यहाँ कजरी, बिरहा, नकटा, झूमर, सोहनी, कढ़ाई, भरथरी, कव्वाली, रसिया, सोहर इत्यादि लोकगीत है। ठप्पा पंजाब के शास्त्रीय गीत है, संगीत है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष
बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। बटेश्वर मेला की बात करेंगे तो आगरा में लगभग 2250 मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में हर साल की बात करें, जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत एवं समृद्धि को दर्शाता है। बटेश्वर मेला प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। आगरा के अन्य प्रमुख मेले जैसे सुलाई कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज महोत्सव का भी आयोजन आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक मेले मथुरा में तथा सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। तो सार्वजनिक मेले कहाँ पे? मथुरा में। उसमें गली गली भगवान जी बसे हैं, तो मेले का ही आयोजन होता रहता है। लखनऊ महोत्सव प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है लखनऊ उत्सव। ठीक है, यह प्रत्येक वर्ष लगने वाला मेला है। इसमें अवध की कला संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसकी परंपरा 1975 ईस्वी में शुरू हुई थी। इसमें प्रदर्शनी, शिल्प बाजार आदि लगते हैं। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होती है? तो लोक नाटक और लोक नृत्य शैली है। ये आपका बी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। रामलीला उत्तर प्रदेश के परंपरागत रूप से राम के जीवन पर आधारित है। यहाँ पर विजयदशमी के अवसर पर मंचित किया जाता है। रासलीला श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा की सारी अटकेलियों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो दिए रखे कर ना, तेल के दीपक बोल सकते हैं। चरकुला नृत्य में आपका ये तेल के जो पिरामिड आकृति बना के 108 दीपक लगो को रखती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन राधा का जन्म हुआ था। यह नृत्य होली के दूज पर मनाया जाता है, जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्य की सिर पर लकड़ी का पिरामिड बनाती हैं। अच्छे से संतुलन बना के 108 दीपक बहुत होते हैं। कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो आपका यहाँ पे कठपुतली नहीं होगा, क्योंकि कठपुतली जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। कठपुतली उत्तर प्रदेश में नहीं है। कठपुतली नृत्य राजस्थान का। ठीक है, एक पारंपरिक लोक नृत्य कुशल कठपुतली नृत्य का दौरा किया जाता है, जबकि चरकुला, मयूर नृत्य तथा रासलीला उत्तर प्रदेश से लोकप्रिय नृत्य है। कुंभ मेला और अर्धकुंभ क्रमशः कब लगता है? कुंभ मेला की बात करेंगे तो ये 12 साल में और अर्धकुंभ आपका 6 साल में। तो ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन को देखो कैसे बना रहे हैं घुमा के। तो ये आपका यूपीपीसीएस आरओ विधान भवन रक्षक था ग्राम विकास अधिकारी, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन बता लेंगे लोग आराम से, है ना। तो कुंभ मेला वर्ष 2012 वर्ष में, अर्धकुंभ मेला 6 वर्ष में आयोजित किया। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अर्धकुंभ का नाम कुंभ करा और कुंभ का बदलकर महाकुंभ कर देगा। इसका आयोजन 4 जगहों पर होता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, जबकि अर्धकुंभ का आयोजन हरिद्वार और प्रयागराज में किया जाता है। तो अर्धकुंभ 2 जगह। निम्नलिखित में किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो आपका ए हो जाएगा बच्चे के जन्म पर। तो ये सारी चीजें कहानी आपको बताई गई, कुछ चीजें एक्स्ट्रा है वो बता देते हैं। इस प्रकार कजरी महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है, जो कि मुख्यतः सावन के महीने में गाया जाता है, और लोकगीत उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। ठीक है, और मोस्टली इसमें कुछ नहीं, वो सारी चीज़ें हैं। चलिए देख लेते हैं एक लाइन और कि सोहर लोकगीतों में संतान के जन्म, उससे संबंधित कहानियां वो उत्सवों के सुंदर वर्णन के मिलते हैं। रामनवमी एवं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भजन के साथ सोहर गाने की परंपरा है, क्योंकि रामनवमी मतलब भगवान राम का जन्म और कृष्ण अष्टमी मतलब भगवान कृष्ण के जन्म पर। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाने के लिए है? तो स्वर हो जाएगा फिर से आपका। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य मनाया जाता है? तो आपका अहीर समुदाय द्वारा पाई डंडा मनाया जाता है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। यह एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति से। भगोरिया नृत्य की बात करें तो ये नृत्य मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भगोरिया नृत्य होली के दौरान आयोजित किया जाता है, जिसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। छपेली नृत्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है छपेली आपका। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सफेद धागे से। ये हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे, क्या हो जाएगा? ये मतलब चिकनकारी। वो कहाँ के? लखनऊ के लिए फेमस है। तो चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ कढ़ाई करने से है। यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है। इसकी शुरुआत मुगल शासकों नूरजहां के समय की गई थी।
यहाँ सफेद धागों का उपयोग करके कपड़ों पर की गई एक तरह की प्रसिद्ध कढ़ाई है। उत्तर प्रदेश की किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वही आपकी हो जाएगी चिकनकारी। लखनऊ। हर शिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो लखनऊ में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो बिरह के भाव को दर्शाता है? तो आपका कजरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कजरी। तो ये आपका मानसून के समय गाया जाता है, जो सावन के महीनों में गाया जाता है। कजरी गीतों में से बिरह के भाव का वर्षा ऋतु तथा राधा कृष्ण की लीलाओं पर का वर्णन करता है। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने प्राण पिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की थी। तो प्राण पिया था आपका। तो उस्ताद विलायत हुसैन खान को ख्याल के साथ साथ ध्रुपद धामर शैलियों पर भी अधिकार था। उन्होंने प्राण पिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो फिर से वही आ गया, गिधा नृत्य नहीं है। गिधा उत्तर प्रदेश का नहीं है, दिए गए इसमें से आपका गिधा नहीं है। चलिए देखते हैं असम का क्या क्या है लोक नृत्य। तो बिहू है, बिछुआ है, आपका नट पूजा है, महारास है, खेल गोपाल है। गुजरात की बात करें तो गरबा डांडिया। जम्मू कश्मीर में रऊफ, इकात, मंदजास इत्यादि सब है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर का उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहीर नृत्य, कजरी इत्यादि। पंजाब की बात करें गिद्ध, तो पंजाब का गिद्ध या गिद्धा, भांगड़ा इत्यादि। कर्नाटक यक्षगान और कुर्गा आदि। कितने क्वेश्चन दोबारा में 129 पे आ गए हम लोग। तो अभी इसमें लगभग 150 तक है, तो 129 पे चल रहे हैं। इसके बाद थोड़े से हो रहा है। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश के झारखंड और बिहार का एक उत्तर प्रदेश झारखंड और बिहार का एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो छठ पूजा में रवि की पूजा की जाती है। रवि मतलब भगवान सूर्य भगवान। छठ पूजा भगवान सूर्यदेव के को समर्पित एक विशेष पर्व है जो कि उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला यह त्यौहार प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। छठ पूजा प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में या अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो आपका मिर्जापुर में पाए जाते हैं। क्या लिखा है इसमें? जो मिर्जापुर में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो मतलब सोन नदी के तट पर लिखुनिया, भलदरिया, लोहरी इत्यादि से 100 से अधिक पाषाणकालीन चित्रों से युक्त गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए जो कि एक चौक खांडिया खड़िया बोल सकते हैं तथा लाल रंग के चित्रों द्वारा निर्मित है। ये चित्र लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है? तो हम इसकी बात करेंगे सीतापुर में। शुरू में हम लोगों ने देखा था। अभी किसके लिए फेमस है? ये गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। पुराणों तथा महाभारत में वर्णित नैमिषारण्य वह पुण्य स्थान है जहाँ सहस्त्र ऋषिश्वरों को वेदव्यास के शिष्य सुत ऋषि ने महाभारत तथा पुराणों की कथा सुनाई थी। ऋषियों की भूमि मान सकते हैं इसको। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई थी? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बतानी है आपको, वो हो जाएगा आपका कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। यह उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक का नाम कथाकारों की कथा कहानी से जुड़ा है। इस नृत्य शैली के माध्यम से पौराणिक कहानियों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें कथावाचक नर्तक तथा कहानी को शरीर की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथक के 3 विशिष्ट रूप हैं जिन्हें घराना कहा जाता है। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। प्रमुख कथक जो नर्तक थे आपके बिरजू महाराज थे, शंभू महाराज थे और आपके सितारा देवी, गोपी किशन, बिंदादीन महाराज आदि ये लोग थे। कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कथा है। तो स्टेसलिंग की कथा बतानी है आपकी मथुरा से क्या है? तो सी हो जाएगा यहाँ पे। सी का मतलब है यहाँ पे सांझी। सांझी तो सांझी कला मथुरा के स्टेसलिंग की पारंपरिक कथा है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई थी तथा श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। नौटंकी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में देखते हैं कहाँ। ये हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी में मनाया जाता है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसके बीच की है? तो ये बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है।
तो महाकुंभ मेले की तिथि है जो खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। ज्योतिष गणना के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा, अब इसका जो असाधारण महत्व है वो क्या है कि बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ हुआ जुड़ा है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक में आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष का में होता है। 2 कुंभ पर्वों के बीच या 6 वर्षों के अंतराल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो वही कथक हो जाएगा आपका। तो शास्त्रीय नृत्य 8 है, उसी में से एक कथक है। शास्त्रीय नृत्य मूलतः उत्तर प्रदेश का कथक है। ये अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यति गति को नृत्य कहा जाता है। भरत मुनि द्वितीय शताब्दी ईस्वी से इन्होंने एक नाट्यशास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है, जो नाटक, नृत्य और संगीत कला की स्रोत या पुस्तक है। भारतीय नृत्य कला को 2 भागों में बांटा गया, एक शास्त्रीय नृत्य में, लोक एवं जनजातीय नृत्य में। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो शैली है वो आपकी 8 प्रकार की हैं, जिसमें से आपका कथक उत्तर प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी आपके उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर में, और शास्त्रीय आपका नृत्य असम में। ब्रोकेड की प्रसिद्ध कला कृति, तो ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति क्या आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रोकेड की आपकी क्या है? वाराणसी। तो वाराणसी की कलाकृति है ब्रोकेड। देखते हैं क्या है ब्रोकेड में। तो ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ पे पशु मेला होता है। तो उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ पे पशु मेला। तो ये आगरा ताजनगरी से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित बटेश्वर में हर वर्ष ये विशाल मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला माना जाता है। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो आगरा में है आपका। तो फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से संबंधित। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीतविदों के मतानुसार इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। फयाज खान ने नवीन और गीतात्मक से स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख जो गायकों में CR व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं कथा जो गाथा गीत का नृत्य नाटक है वो आपका सी हो जाएगा, स्वांग। तो स्वांग क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। इसका मंचन भी नौटंकी की भांति किया जाता है। स्वांग कलाकार विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भर कर आपसी संवादों व गीतों के द्वारा लोगों को मनोरंजन के लिए किया जाता है। चलिए, हरदौल कथा विशेष रूप से कहाँ है? तो ये भी बुंदेलखंड की है, क्योंकि हरदौल का भात वहाँ प्रसिद्ध है। तो UPPCS जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था, UP SSC। तो हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में विशेष रूप से प्रचलित है। ऐसी मानता है परंपरा है कि ओरछा के राजा हरदौल को शादी के विवाह में आमंत्रित करने में आयोजनों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। हाँ, तो हर कोई किसी की भी शादी होती है, लड़का या लड़की की, तो हरदौल को भात देने घर के लोग जरूर जाते हैं, क्योंकि उनको बुलाया जाता है। और वही है कि शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम में को एक लोकप्रिय मनोरंजन कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका? स्वांग ही हो जाएगा, जो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार से, क्योंकि उसी के बॉर्डर पर ये पर रह जाएगा। ये हो जाएगा, सॉरी, झूला हो जाएगा। कौन सा? झूला नृत्य। तो झूला उत्तर प्रदेश एवं बिहार की बारिश के मौसम का एक लोक मनोरंजन है। नृत्य और संगीत की एक शैली संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा घराना आपका पूरब घराना है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। इस घराने को पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है। इस घराने से शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि कथक नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। तो दुमपुख्त क्या आपका?
व्यंजन पकाने की विधि है दुमपुख्त। उत्तर प्रदेश में लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है, मूलतः इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। चलिए दो चार क्वेश्चन और बचे। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में कौन सी है? तो उसको बोलते हैं दस्तरखान। दस्तरखान। तो भोजन के समय खाद्यान्नों को इनको जो बनाने के बाद उस पर सजाया जाता है, तो ये आपका दस्तरखान के बोलते हैं इसको। नॉर्मल आपने सुना होगा कि हाँ दस्तरखान तैयार है, मतलब खाना सज के तैयार है। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित किस स्थान को जाना जाता है? तो आपको बरसाना बार बार से बता रहे, बरसाने की होली। तो राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाना की थी, लेकिन उनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध था। राधा जी की माँ का नाम कीर्तिदा तथा पिता का नाम वृषभान था। इसलिए आप श्री राधे राधे गाना सुनेंगे तो उसमें कहा जाता है वृषभान किशोरी। तो उसमें कहीं ना कहीं वर्णन किया गया सारी चीज़ों। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? तो ये आपका लखनऊ में हो जाएगा रूमी दरवाजा। तुर्किश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध कौन से? तुर्किश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसफउद्दौला ने 1786 ईस्वी में करवाया था, ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। चलिए अच्छी सोच थी उनकी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? किछौछा दरगाह शरीफ के बारे में देखना है तो ये आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे सी मतलब अम्बेडकर नगर में आपके किछौछा है। तो किछौछा जो शरीफ है वो प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशराफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसका जन्म ईरान के सिमनान प्रांत में 1387 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेमनान प्रांत के बादशाह थे, जिनकी मृत्यु 1399 ईस्वी में हो गई थी, और लगभग 13 साल की उम्र में सैयद मखदूम साहब पिता की जगह राजगद्दी पर बैठे। लेकिन कुछ समय अंतराल के बाद इनका राजपाट से मोह भंग हो गया और राजपाट अपने भाई को सौंपकर खुद को मानवता से जोड़ लिया, और एक बादशाह की शान शौकत छोड़कर फकीरी के रास्ते पर चलने वाले पहले सैयद मखदूम साहब ने लोगों की भलाई हेतु भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अम्बेडकर नगर जिले में स्थित टांडा तहसील के किछोला शरीफ को अपना आध्यात्मिक केंद्र बनाया। किछोला शरीफ में आज भी उनकी दरगाह बनी हुई है, एवं हर साल मुहर्रम के महीने में लाखों लोग उनकी मजार पर मन्नतें लेकर जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो पता है आपको, प्रयागराज हो जाएगा। और बकाया आप सारी चीज़ें पता ही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये मुक्तेश्वर में होता है। कहाँ पे होता है? गढ़ मुक्तेश्वर। तो गढ़ मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ गंगा जी का मंदिर है, जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक साल में सबसे अधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। इलाहाबाद का कुंभ मेला देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है। जौनपुर में क्या है? तो जौनपुर में आपका इब्राहिम सरकी के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद है। अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई थी। तो जौनपुर उत्तर प्रदेश का अटाला मस्जिद, जो भारत का प्रमुख पर्यटक एवं आकर्षक स्थल है। अटाला मस्जिद की वास्तुकला की शैली को सरकी शैली के नाम से भी जाना जाता है। किस शैली के नाम से? सरकी शैली। इसका निर्माण इब्राहिम सरकी के द्वारा करवाया था। जौनपुर सराय शहर को सिराजे हिंदवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हुसैन शाह सरकी इसका अंतिम शासक था। जौनपुर का प्राचीन नाम यवनपुर था। तो पहले जौनपुर को यवनपुर नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? जैसे 80 घाट हो गया, मणिकर्ण का घाट होगा, तो ये आप सब बनारस में जाएंगे हम लोग, है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बनारस शहर को घाटों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर 80 घाट, मणिकर्ण का घाट, दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट इत्यादि उत्तर प्रदेश के राजघाट से प्रारंभ होकर दक्षिण में 80 घाट तक फैला हुआ। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के शहर में? तो वृंदावन लगाएंगे आप सीधा सा, है ना। काफ़ी अच्छी जगह है, मैं तो गया हूँ बहुत बार। तो बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम से स्थित है। भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक। इसका निर्माण स्वामी हरिदास ने करवाया था। सारनाथ बौद्ध तीर्थ स्थल, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर, आगरा ताजमहल, कैलाश उत्तर प्रदेश के शहर में 11 मंजिला पागल बाबा, तो ये भी आपका वहीं वृंदावन में है ना। 11 मंजिल पागल बाबा बहुत अच्छा मंदिर है।
तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर। पागल बाबा का मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण पागल बाबा द्वारा किया गया था। ठीक, मोस्टली ये मथुरा में आ जाता है, मथुरा ऑप्शन होगा तब भी लगा देना। वृंदावन हो मथुरा हो। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है किसका? तो भृगु जी का माना जाता है, भृगु जी का। बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्मस्थल माना जाता है। यहाँ प्राचीन काल से कौशल साम्राज्य का एक भाग था। पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 में इसे अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर, भारत के 9वें प्रधानमंत्री, जनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा? बलिया। क्वेश्चन पूछ जाता था आपसे। ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? तो कहाँ आ जाएगा? निचले दोआब में। निचले दोआब का मतलब वही आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौन सिटी निचले दोआब के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 13 टॉपिक तक, मतलब टॉपिक नंबर 13 था, और जिसमें लगभग 100-150 क्वेश्चन से ज़्यादा प्लस क्वेश्चन थे, हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। तो आप लोग जो भी चैनल को अच्छा लग रहा होगा, देख रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रहा होगा, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थोड़ा सा देखिए, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते रहते तो इसमें मज़ा आता है और अच्छे कंटेंट तैयार करने के लिए और अच्छे